अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की वीडियो फिर डेली बाइस पे है हमारी। असल में ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग को इस पे कंफ्यूजन रहते हैं, चाहे जितना भी आप एक्सप्लेन करें। और दूसरा मसला ये होता है कि अगर थोड़ा इसको टेक्निकल बना दिया जाए तो फिर भी मसला बनता है, लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल एक्सप्लेन करूं। और मोस्टली मोस्टली सिर्फ वीकली और डेली कैंडल्स को देख के सारा बायस हम डेवलप करते हैं, सही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इंशाल्लाह पूरे मतलब जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आसान करके आपको डेली बायस समझाने की कोशिश करता हूँ। और ना सिर्फ ये नहीं कि मतलब चल चुकी मार्केट पे ये समझाने की बातें नहीं, जो मेरी लाइव ट्रेड एग्जीक्यूशन है इंशाल्लाह उसी दिन के बायस का आपको बताऊंगा कि ये इस दिन मेरा बायस कौन सा था। क्या बायस था, बाय था, सेल था, और इस दिन मेरा बायस क्या था, और क्या कॉन्फ्लुएंसेस थे, क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से मैंने ये बायस डेवलप किया। मोस्टली वही बात, डेली एंड वीकली की कैंडल्स को देख के हम अपना बायस डेवलप करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलें। अच्छा, गोल्ड जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, सही है। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किसी भी वीकली एनालिसिस या डेली एनालिसिस, तो वीकली एनालिसिस से पहले हम हमेशा फॉरेक्स फैक्ट्री चेक करते हैं, सही है। अब फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपने पूरा वीकली प्रोफाइल देखना है कि आपने किस मतलब वीक के किस दिन ट्रेड करनी है और कौन से दिन आपके लिए अच्छे होंगे। जैसे कि ये वीक था तो इसमें मंडे बैंक हॉलिडे थी, ट्यूसडे पे कोई मेजर वोलेटिलिटी वगैरह नहीं आनी थी, सही है, नो न्यूज एक्सेप्ट दिस वन। अब वेंसडे आप देखें, वेंसडे भी कुछ खास नहीं था। थर्सडे हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डे था, लेकिन वेंसडे बजाते खुद मेरा वैसे फेवरेट ट्रेडिंग डे, डिपेंडिंग ऑन सम टाइम थ्योरी कंडीशन, सही। तो वेंसडे मेरा फेवरेट ट्रेडिंग डे होता है जनरली स्पीकिंग। चाहे कोई भी मेरा वीकली बायस हो, वेंसडे को मैं लाजमी देखता हूँ कि मार्केट अगर मुझे कोई अच्छी ट्रेड देती है तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, स्पेशली इन न्यूयॉर्क सेशन। देन फ्राइडे, तो फ्राइडे को भी बस ये अच्छी, मतलब ये एक नॉर्मल वीक होना था। अब आए चार्ट पे, गोल्ड का ये चार्ट है, सही है। और यहाँ से हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और ये करंट डे फ्राइडे। पिछले वीक की परफॉर्मेंस हम हमेशा डिक्सी से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, सही है अपने, हमेशा। तो जब भी वीकली एनालिसिस करते हैं हम डिक्सी से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। अब डिक्सी की कंडीशन अगर आप देखें तो हम कब से बैठे हुए हैं कि ये बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। और ये अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, शायद शायद मैंने ये बात की हो अपने अप्रैल की जो मेरी वीडियो थी टॉप डाउन एनालिसिस की, उसमें, या शायद उससे नेक्स्ट वीडियो में, कि मुझे मई के महीने का इंतजार है और डिक्सी पे फिर मैं इंशाल्लाह बुलिश हूँगा सीजनल टेंडेंसी के हिसाब से। लेकिन वो प्लान आउट नहीं हुआ उतना जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये एक चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, क्योंकि डिक्सी का मैं चाह रहा था कि ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करे, दोबारा ना आए नीचे। तो मार्केट है, कुछ भी कर सकते हैं एज अ ट्रेडर। जब भी मार्केट हमारा कोई एक प्लान इनवैलिडेट करती है, तो जैसे लाइक आपने आईसीटी को भी देखा होगा, जैसे हमारा कोई प्लान इनवैलिडेट होता है, कोई बायस हमारा इनवैलिडेट होता है, तो हम वेट करते हैं और नया बायस बनाते हैं, सही है, वो भी कंडीशंस को देख के। तो करंटली डिक्सी की ये लास्ट वीक की कैंडल है, सही है, लास्ट वीक कैंडल। अब मुझे बनाना था इस वीक का बायस जो कि करंट वीक चल रहा है। उसके लिए मेरा बायस क्या था, ये एक डाउन क्लोज कैंडल थी लास्ट वीक से पहले के वीक की डाउन क्लोज कैंडल, जिसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप के 2 वीक्स की एंड रिजेक्शन ब्लॉक की ओपन प्राइस को मिटिगेट किया है, रीबैलेंस किया है। अब वही बात है, बेहतरीन एज अ ट्रेडर मैं यही चाहता कि मार्केट यहाँ पे आए, मतलब जब ये डाउन आ रही थी इस प्राइस पे, तो मैं यहाँ से फिर इसको लॉन्ग देखूंगा। लेकिन करंट सिनारियो में हम हमेशा लाइव लाइव प्रेजेंट में चलेंगे एज ए ट्रेडर। तो प्रेजेंट को देखते हुए ये वीक जब डाउन साइड पे क्लोज हुआ, देन आई सेड टू माई ग्रुप में भी यही कहा था, और प्राइवेट ग्रुप में भी यही कहा था कि अब हम इस वीक की ओपन तक एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट, सही है। जैसे ये डाउन क्लोज कैंडल क्लोज हुई तो हमने कहा कि इस वीक की ओपन तक हम या इसके हाई तक प्राइस को एक्सपेक्ट करेंगे कि जाए।
और अगले वीक ने मजीद कंफर्मेशन डाल दी कि नाउ वी आर सीकिंग दिस ओपन प्राइस एटलीस्ट, मतलब अगर ये बाई की कैंडल क्लोज हो गई है, सही। अब इसमें वो कैंडल्स क्या सिंपल आप फंडामेंटल देखे कि ये थी एक डाउन क्लोज कैंडल, सही है, जो कि क्लोज हुई है इस डाउन क्लोज इस सेल के कैंडल के नीचे। इट मींस वी आर सीकिंग लोअर, मार्केट इज सीकिंग लोअर प्राइसेस। लेकिन ये कैंडल जब क्लोज हुई और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बाई की कैंडल क्लोज हुई, देन ये दो एक हम कहते हैं इसको लिक्विडिटी पूल इक्वल लॉस। लिक्विडिटी पूल बन गया जब इस कैनल ने लिक्विडिटी पूल स्वीप किया। अब कंडीशन डिफरेंट होगी, इस कैनल ने लिक्विडिटी पूल स्वीप किया, इसके नीचे क्लोज हो गई, लेकिन अगली ही कैंडल देखें, अगली ही कैंडल इससे लो नीचे क्लोज नहीं होगी और ना ही हो सकती थी। डिपेंड करता है ये कुछ चीज़ों पे, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप एंड देन अलोंग रिजेक्शन ब्लॉक। और आईसीटी को अगर आपने देखा होगा तो आईसीटी यही कहता है कि रिजेक्शन ब्लॉक के फर्स्ट क्वाड्रंट में आप देखें कि आपको अगर रिएक्शन मिलता है तो वहां से आप बाय करें। इस केस में हम बाय देखेंगे ना रिजेक्शन ब्लॉक के फर्स्ट क्वाड्रंट से। तो ये कैंडल मजीद कंफर्मेशन थी कि आप करंट वीक में इस मार्केट पे मेरा बायस ज्यादातर सेल साइड, सॉरी बाय साइड पे होगा। लेकिन कहाँ से, वो भी चीजें मैटर करती है। अब वो देखते हैं कि कहाँ से हम बाय देखेंगे, कहाँ तक बाय देखेंगे और कहाँ से सेल देखेंगे। बाई हमने देखी नहीं थी इस कैंडल की स्वीप के बाद, सही है, इस कैंडल की स्वीप के बाद। उसकी रीजन ये थी कि ये एक डाउन क्लोज कैंडल के बाद बनी है बाई की कैंडल, और उसने छोटी सी विक बनाई है रिजेक्शन ब्लॉक के जस्ट 25 तक भी मुश्किल से नहीं आई। तो इसकी स्वीप के बाद हम बाय देखेंगे एंड टिल दिस प्राइस, सही है, इस प्राइस तक हम फर्स्ट इसको एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर जाती है तो यहाँ, और इस प्राइस तक हम डिक्सी को देखेंगे, डॉलर इंडेक्स को। तो अब देखते हैं मार्केट ने इस वीक में फिर किया क्या, डेली में हम अब ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। तो ये डेली का चार्ट है, सही है। डेली पे जब ये डाउन क्लोज कैंडल क्लोज हुई, अगले ही दिन थर्सडे के बाद मैंने शायद पोस्ट की थी कि अब हम ये लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है, इस डाउन क्लोज कैंडल की लिक्विडिटी। तो मार्केट ने वैसे बहुत तंग किया, ये रेंज थी काफी टाइम बेस्ड रेंज थी, सही है। ये प्राइस, इसे मैं प्राइस रेंज नहीं कहता, ये एक टाइम बेस्ड रेंज होती है। तो एक टाइम बेस्ड रेंज, प्राइस वेट कर रही थी, जस्ट पहले इसको स्वीप किया, डाउन आई। ये इक्वल लोज, इसको H1 पे डिस्कस करेंगे। इक्वल लोज प्रीवियस वीक लो भी था, क्योंकि ये देखिए फ्राइडे, ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे का लो, मंडे का लो, इक्वल लोस। प्राइस ने इक्वल लोस टेक अप किए, देन अगेन अब जैसी लिक्विडिटी इस वीक की सेल साइड लिक्विडिटी, तो इसका टारगेट था नेक्स्ट बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी फिर एक जानदार रिएक्शन। तो जब तक इस रेंज को ट्रूली ब्रेकआउट नहीं करती प्राइस, सही है, इस साइड पे बाय साइड पे, तब तक फिलहाल डॉलर इंडेक्स एक रेंज बाउंड मार्केट है मेरे लिए। नीचे अगर आती है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से नीचे इस एरिया में आके टैप करें, लेकिन बेहतर होगा कि वीकली कैंडल यहाँ क्लोज ना हो तो अच्छा, मतलब वीकली कैंडल टैप करे ऊपर ही क्लोज हो जाए तो ये बेहतरीन सिनेरियो होगा। तो ये हमारा डिक्सी डॉलर इंडेक्स के लिए इस वीक के एनालिसिस से, सॉरी इस वीक, ये वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये फ्राइडे से खत्म हुआ। तो हम वही ये बाई साइड की सेल साइड लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, टेकअप करें मार्केट, मंडे को नहीं हुई, ट्यूसडे में हुई, देन बाय टुवर्ड्स दिस बाई साइड। वहां से फिर अगर रिजेक्शन मिलती है देन वो भी डिस्कस करते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे। जी, मेरे पीरियड से पीरियड आने थे, ये लोडिंग हो रही है। ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, सही है, क्योंकि इसमें मैंने डिक्सी, गोल्ड, यूरो, एसडी, जीबीपीएसडी सबको डिस्कस करना है, तो इट कैन बी अ लॉन्ग वीडियो। ओके, तो ये हमारा प्राइस सेक्शन है, सही है। ये टाइम के लिए इंडिकेटर लगा हुआ है। ये प्रीवियस प्रीवियस वीक परफॉर्मेंस थी, सही है हमारे पास, और ये प्रीवियस वीक का लो प्लस इक्वल लोस, सही है, डबल बॉटम जिसे रिटेलर कहते होंगे, उनके नीचे, उसी के नीचे एक H1 का फेयरवेल गया, प्लस यहाँ पे H4 पे भी कुछ था, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक, सही है।
ये डाउन क्लोज कैंडल, कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही होता है हमारा। ठीक है, और मैं मोस्टली ओपन प्राइस पे भी ज्यादा काम करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के। तो मंडे मेरे लिए एक रेंज थी, अगेन टाइम रेंज, मंडे इज अ टाइम रेंज। टाइम रेंज क्लियर हुई, डाउन अप डाउन, तो ये करना मार्केट के लिए एक तरह से जरूरी था। सही है, हमेशा मार्केट ये लिक्विडिटी प्राइस लेके, जिसे एसएमसी में कहा जाता है लिक्विडिटी इंजीनियर, यहाँ एंड देन वी आर बायर्स। तो ये लिक्विडिटी लेके इन एफिशिएंसी को रिबैलेंस करती है ऑलमोस्ट। आप देख लें हर बार, बल्कि इसी वीक में आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट हर बार इसी तरह होता है। देन लिक्विडिटी स्वीप, अब यहाँ पे लोग फंस जाएंगे लो टाइम फ्रेम स्टॉक शिफ्ट पे, स्टॉक शिफ्ट इसके बाद देन बाय। तो वीक का जो लो था वो एक तरह से ट्यूसडे को ही कंफर्म हो गया। अब ये है कि मार्केट जा कहाँ तक सकती है। एक्सट्रीम ये थी बाय साइड लिक्विडिटी। अब मेरे लिए जब जब मैं मार्केट मेकर मॉडल आइडेंटिफाई करता हूँ, सही है, कभी भी, तो उस दिन या उस वीक मेरे लिए बायस बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है। तो ये एक सेल मॉडल था मेरे लिए, टेक्निकली सही है, सेल प्रोग्राम यहाँ तक। देन इसके बाद ये एक बाई प्रोग्राम। ठीक है, तो बाई प्रोग्राम कहाँ तक जा सकता है, इस बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर। सेल प्रोग्राम में यहाँ तक आना था, इस सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे। तो टेक्निकली मैं मार्केट मेकर मॉडल को बायस के लिए भी यूज करता हूँ, सही है, मतलब इससे बायस मजीद आसान हो जाता है। देन यहाँ से बाइंग चली, तो ट्यूसडे ट्यूसडे की का प्राइस एक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ, वेंसडे को आप देखें, वेंसडे को मैं चाह रहा था प्राइस इस इम्बेलेंस में आके टैप करे या ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस टैप करे H1 में, लेकिन वेंसडे को इसी गैप से ही रिएक्शन मिला। तो ये एक डाउन क्लोज कैंडल, उसके बाद स्वीप एंड देन बाय, देन एक्सपेंशन एंड ये सेल साइड लिक्विड बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप। अब जैसे ही बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुए, इट वाज अ मार्केट मेकर सेल मॉडल, सॉरी, बाय प्रोग्राम था ये। जब भी बाय प्रोग्राम या सेल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो दूसरे के स्टार्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ से डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। दूसरा, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें शायद बायस की ही वीडियो होगी, उसमें मैं यही कहता हूँ कि मंडे को अ, हम रेंज एक्सपेक्ट करते हैं, ट्यूसडे मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट करते हैं, वेंसडे ट्यूसडे की डायरेक्शन में देखते हैं, थर्सडे को हम रिट्रेसमेंट या रिवर्सल के लिए देखते हैं। अगर रिवर्सल ना भी आता हो थर्सडे को, तो एक जानदार रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट हर टाइम आती है थर्सडे को। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि कब थर्सडे को रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आएगी और कब नहीं, वो डिपेंड करता है मंडे। सही है, मंडे को की परफॉर्मेंस देख के फिर हम थर्सडे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली कि थर्सडे कब एक्सपेंशन करेगा या कब रिवर्सल देगा। तो इस केस में थर्सडे ने रिवर्सल देनी थी, रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। तो अगर रिवर्सल ना भी इसको लें तो एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट है, अगेन वही डाउन, एक स्ट्रेट मूव डाउन साइड, जस्ट इन इक्वल लोस के पास आए मार्केट। तो ये लोग जानते हैं कुछ जो मेरे साथ अटैच है कि ये क्या मार्क हुआ है, सही, अपसाइड। देन इस इम्बैलेंस में आना प्राइस का, ये एक पीछे इन्वर्जन एफवीजी भी था, तो यहाँ से फिर डाउन साइड, और ये एक्सपेक्टेड था डाउन साइड पे यहाँ से। थर्सडे का फ्राइडे की ऊपर से ऊपर है मार्केट, तो देन दिस वाज एक्सपेक्टेड। और यहाँ आज ये लिक्विडिटी लेना है यहाँ से बाय, इसकी लिक्विडिटी लेना। तो अब इसको देखते हैं लाइव एग्जांपल से जो हमने प्ले किए गोल्ड पे। पहले गोल्ड पे देखते हैं, फिर जीबीपी एंड यूरो यूएसडी। तो गोल्ड पे जब ये डाउन क्लोज कैंडल क्लोज हुई, सही है, तो प्रीवियस वीक की, फर्स्ट इसने क्या किया, एक लिक्विडिटी ली, ऑर्डर ब्लॉक की ओपन प्राइस दूसरी बार टैप की, सही है। तो उसके नीचे हम फिर कह रहे थे कि जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके अगले दिन हमारा बायस बाय में होगा। अब देखते हैं इसको डेली प्रोफाइल में। ये थर्सडे की कैंडल डाउन क्लोज कैंडल क्लोज हुई, फ्राइडे ने ही इसका लो लिया। तो फ्राइडे को बेसिकली शायद मैंने ट्रेड भी नहीं की होगी इस दिन। मंडे को मैं यूजुअली ट्रेड अवॉइड करता हूँ, चाहे वो 1,000 पिप भी मार्केट चले ना। आप अगर इसको आप देखें तो ये ठीक ठाक मार्केट चले 260 पिप्स, लेकिन मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ मंडे ट्रेडिंग। तो जैसी फ्राइडे और मंडे का दिन खत्म हुआ तो मेरा बायस था बाय में। उस दिन ट्यूसडे के दिन बाय था, क्योंकि ट्यूसडे के लिए मैं डिक्सी पे सेलर था, सही है। ट्यूसडे के दिन डिक्सी पे सेलर था, कहाँ तक, इस लेवल तक। तो मैं गोल्ड पे अपने किसी लेवल तक बायर था, कहाँ तक, वो ये एक डेली बीपीआर बन रहा है, सही है, आप इसको स्टडी करें बीपीआर, बहुत अच्छी चीज़ है, फिजीज में सबसे बेहतरीन चीज़ बीपीआर है।
लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बीपीआर किस टाइम पे देखना चाहिए। पर ये डेली का बीपीआर, यहाँ तक मैं इसको बाय एक्सपेक्ट कर रहा था और वो अच्छी बात चली। देन ये ट्यूसडे का दिन है, सही। वेंसडे को हम क्लियर विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सेलर थे। और मैंने आपको ग्रुप में ये सारी चीजें वैसे शेयर भी की थी, तो जो लोग अटैच थे उस दिन, ये ट्यूसडे का बायस है, मैं आपको H1 पे दिखा दूंगा बायस। ट्यूसडे का बायस इन गोल्ड, ये भी शायद ब्रिटिश पाउंड पे, यहाँ से मैं बाय देख रहा था यहीं से, बिल्कुल एग्जैक्टली ये विक स्वीप, ये विक मैं कंसीडर नहीं कर रहा, मैं ये इक्वल लॉस कंसीडर कर रहा हूँ, सही। तो ये स्वीप एंड देन बाय, एक्सप्लोसिव बाय, और उसी पे ये ट्रेड थी वेंसडे के दिन, सही है। सॉरी, ट्यूसडे। ये गोल्ड की ट्रेड थी, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ, और ये वाली ट्रेड भी डिस्कस करते हैं। एनालिसिस मुझे देखने थे, मैंने एनालिसिस शेयर किए थे, ये एनालिसिस थे। ये वेंसडे के दिन के लिए एनालिसिस थे। अभी इसको H1 पे देखते हैं, GBP USD में, सही है, यूरो USD में एंड गोल्ड में। तो वो देखते हैं। और ऑब्वियसली एनालिसिस देना और उस पर ट्रेड ना करना, तो ये एक मुनाफकत वाला काम है, सही। तो एनालिसिस और ट्रेडिंग, ट्रेड करना, लाइव एग्जीक्यूशन, ये दो बिल्कुल अलग एक आप कह सकते हैं यूनिवर्स हैं, अलग से। तो इनको अभी डिस्कस करते हैं। ट्यूसडे, मंडे एक्सपेंशन हुई, तो हम ट्यूसडे को क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाय। कहाँ से अब बाय एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक की क्वेश्चन है। मैंने इस पूरी डीलिंग रेंज, ये डीलिंग रेंज, अब एक बंदे ने सवाल किया था कि DRT क्या होता है, तो मेरे जहन में नहीं आया कि पता नहीं ये किस चीज को DRT कह रहा है। मतलब चीज एक ही होती है, बस उसको नाम इधर उधर से मिल जाते हैं ना, डिफरेंट। DRT, तो डीलिंग रेंज हो सकता है, ये सही है, डीलिंग रेंज, टूल, कुछ भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता। मतलब DRT क्या बनता है, डीलिंग रेंज टूल, या टेक्निक, या बन सकता है, क्या कह सकते हैं, थ्योरी, सही है। तो ये हो सकता है ये, लेकिन चीजें वही है, बस उनका नाम डिफरेंट हो सकता है। बहरहाल इस डीलिंग रेंज का इक्विलिब्रियम एंड इस डेली कैंडल की ओपन प्राइस, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्राइसेस थी। आप इसे H1 पे जाके देखते हैं। देन ट्यूसडे, वेडनेसडे सेल, थर्सडे रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। तो H1 में वीकली प्रोफाइल बड़ा क्लियर होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। सो 1 2 3 4 5 डेज ऑफ द वीक। मंडे प्राइस एक्शन, मैंने बस इसमें कुछ नहीं करना, ट्यूसडे का वेट करना, ट्यूसडे डाउन क्लोज कैंडल। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में आई है, तो मैंने ये ट्रेड ग्रुप में अभी आपको शो करवाई है, यहाँ से हमारी ट्रेड थी ऑल द वे टिल दिस बाय साइड लिक्विडिटी। अब यहीं तक क्यों, वजह ये बीपीआर था डेली का, जस्ट अबव दिस प्रीवियस डे हाई। तो ये भी एक लिक्विडिटी, ये एक की एरिया। आपको पता है इम्बेलेंसेस को मैं सबसे ज्यादा अहमियत देता हूँ, और अदर पीडीआरएस। तो यहाँ तक बाय, यहीं से ही हमने बाय लिए, सही है। ये डाउन क्लोज कैंडल 1 2 3, तो इंटरनल 1 2 3 पे ये ट्रेड थी, और यहाँ तक इसका टीपी, सही है। उसके बाद जैसे ये प्राइस एक्शन कंप्लीट हुआ, तो इट वाज मार्केट में सेल मॉडल फॉर मी, सही है। यहाँ से मैंने फिबोनाची इस पे अप्लाई करनी थी, मुझे डीलिंग रेंज देखने दे M15 पे, ये थी हमारी फिबोनाची above these highs, और 4 के करीब हमारे ये यहाँ से रिजेक्शन हुई है। देन 1, जैसे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं जस्ट रेंज ही की है मार्केट ने। तो मार्केट मेकर मॉडल आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं मिलेगा इस तरह से, सही है। हर बार इस तरह आपको सिंप्लीफाई मार्केट मेकर मॉडल नहीं मिलेगा। वो इस तरह रेंज भी कर सकता है, 2 3 दिन तक भी चल सकता है, उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ डाउन क्लोज स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये सारी की सारी ये रेंज थी टाइम बेस्ड, अगेन टाइम बेस्ड रेंज, नॉट अ प्राइस रेंज। तो टाइम बेस्ड रेंज, और उसके बाद ये डाउन साइड मोमेंटम, जैसी प्राइस इस लिक्विडिटी के बिल्कुल पास आई, अब
ये और लोगों का सब कुछ था यहाँ पे, इसके पास आई। देन यहाँ से मैंने ये सेल प्ले की, और अब इसलिए फर्स्ट टारगेट तो ये लाजमी लेना था इससे। यहीं से ये गोल्ड पे कहाँ थी ये सेल ट्रेड, यही वाली सही है। तो इसको होल्ड रखा मैंने ऑल द वे टिल दिस लिक्विडिटी। ये ट्रेड थी सही है, डाउन गोस। और ये हम मीटिंग कर रहे थे उसी दिन, वेंसडे के दिन। कुछ मेरे कोलीग्स थे उनके साथ, तो तब हमने यही बात डिस्कस की थी कि हमने कैसे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है मार्केट में सेल मॉडल। अब हालांकि अगर आप डीलिंग रेंज का कंसेप्ट देखें तो लेट्स सपोज अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, सही है, इंट्राडे ट्रेडर तो ये आपका इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो, इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई, तो ये डीलिंग रेंज रही है। तो ये तो प्राइस एक डिस्काउंट जोन में, डीप डिस्काउंट जोन में, वहां से भी सेलिंग, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो डिपेंड करता है सारा बायस पे, आपका बायस अगर बिल्कुल क्लियर है तो डीलिंग रेंज में अगर आप डिस्काउंट में भी हैं तो वहां से भी सेल कर सकते हैं, और प्रीमियम में भी बाय कर सकते हैं, डिपेंड करता है अपने के बायस पे। तो यहाँ से सेल उसी दिन, वेंसडे का दिन पूरा हम बिल्कुल सेल सेल साइड पे ही था हमारा बायस। देन जैसे ही थर्सडे स्टार्ट हुआ, तो थर्सडे पे मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि हम थर्सडे को किस तरह देखेंगे। ये बेसिकली एक वीकली रिव्यू है मोस्टली, सही है, एक वीकली रिव्यू। तो मैंने कहा कि इस लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए प्राइस को, और थर्सडे की कैंडल इससे नीचे क्लोज ना हो, सही है। शायद इसमें ग्रुप में शेयर किया हो, कोलिग्स के साथ ये शेयर की थी बात, और एक दो स्टूडेंट्स के साथ। तो ये स्वीप हो थर्सडे की कैंडल, ब्रेक एंड क्लोज ना हो, तो देख सकते हैं आप स्वीप ही है। देन यहाँ पे क्या हुआ, लो, हाई, लोअर लो, एंड ब्रेक अबव, सही है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था हमारे लिए। और यहीं से थर्सडे की एक ट्रेड थी, मैंने थोड़ी लेट ली यहाँ से शायद, और उसका टारगेट ये इक्वल हाइस प्लस इन एफिशिएंसी, तो यहाँ से एक रिएक्शन रिट्रेसमेंट, और यहाँ से एक सेल भी की थी मैंने जिसका टारगेट अराउंड 50 पिप्स बुक किया। और बाकी मैंने फिर होल्ड नहीं किया, तो मार्केट आई है तकरीबन अराउंड 100 पिप्स तक आई, लेकिन मैंने यहाँ तक क्लोज कर दी थी। तो ये गोल्ड की परफॉर्मेंस हो गई है, सही है, वीकली परफॉर्मेंस इन गोल्ड। तो थर्सडे को इसलिए मैंने कहा था कि थर्सडे हम हमेशा रिट्रेसमेंट या रिवर्सल ही एक्सपेक्ट करेंगे। किस केस में वो डिपेंड करता है मंडे पे, सही है। अब जो मंडे का प्रोफाइल था उस हिसाब से थर्सडे मेरे लिए रिट्रेसमेंट या रिवर्सल था, बल्कि अगर रिट्रेसमेंट रिवर्सल ना भी मैं उसको कंसीडर करता, तो मैं इसको एक अच्छी डीप रिट्रेसमेंट कंसीडर करता पहले से ही। तो ये बिफोर द हैंड, मतलब पहले से ही हमारी प्रिडिक्शन हो सकती है, अगर आप टाइम थ्योरी को सही से समझते हैं, सही है। तो यहाँ मार्केट का आना इस एफवीजी में और ये लॉस लेना, ये बिल्कुल एक, अब देखिए ना, स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स छोड़ती है, आपने वो फुटप्रिंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और वो फुटप्रिंट्स आपको यही कैंडल स्टिक्स बताएंगी, इनके OHLC, AOLHC, और डेली और वीकली की कैंडल्स को जितना स्टडी कर सकते हैं वो आपको ज्यादा नॉलेज देते हैं। चलें आते हैं GBP USD पे, अपनी वीकली प्रोफाइल। तो यहाँ से हमारा मंडे स्टार्ट हो रहा है, सही है। वीकली कैंडल पहले देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको अब ना मैं इसमें फिबोनाची इतना यूज कर रहा हूँ ना कोई और चीज, जस्ट डेली वीकली के कैंडल्स को देख के सारा बायस इस पे बता रहा हूँ। और यही चीजें हम यूज करते हैं, एक्जैक्टली यही चीजें हम यूज करते हैं। अब यूट्यूब पे अगर बनता है ये बताते तो लोग कहते हैं कि आप लोग ट्रिक्स छुपाते हैं अपने पास और असल चीज नहीं बताते। एग्जैक्ट यही चीज होती है, बस उसके साथ कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करने होते हैं, वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे। किस टाइम पे कौन सा कॉन्फ्लेक्स कॉन्फ्लेक्स ऐड करना चाहिए, वो तो आपको लाइव प्राइस एक्शन बताएगा बिफोर द एंड। वीक स्टार्ट होने से पहले हम वो डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कॉन्फ्लेक्स हम लेंगे। तो चलें, ये प्रीवियस वीक आप क्लोज कैंडल, सही है। तो अगले वीक का हमारा बायस था, बेसिकली मैं चाह रहा था ये लिक्विडिटी स्वीप करे प्राइस, सही है। ये लिक्विडिटी स्वीप करे, पहले ट्यूसडे को ये लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर मैं बाय देखूंगा इसको। तो हमेशा ये नहीं है कि मार्केट से हम जो चाहते हैं वो करे मार्केट। तो लिक्विडिटी स्वीप ना भी हो तो ये ओपन प्राइस मेरे लिए OHLC, अभी मैंने इसका जिक्र किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स होते हैं वीकली और डेली कैंडल्स की, प्लस मंथली। OHLC ओपन प्राइस पे है, ये प्राइस फ्राइडे का ये लो था, सही है। और कुछ लोग अगर SMT के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं तो उनको पता चलेगा कि SMT क्या चीज़ है, सही है। तो बहरहाल SMT को
सिंपल ना ले, बल्कि हल्के में इसको ना ले, ये बहुत ज्यादा एडवांस चीज है। और इसके चार पांच बल्कि चार टाइप्स हैं, सही है। अब आपको डिटरमिन करना है, ये आपने एंटिसिपेट करना है कि किस टाइम मुझे कौन सा एसएमटी चाहिए, कौन सी टाइप उसे चाहिए, उसकी एसएमटी की चाहिए, तब मैं वहाँ पे ट्रेड सेटअप देखूंगा या ट्रेड एंट्री देखूंगा। तो वो डिपेंड करता है टाइम पे। एसएमटी हमेशा टाइम बेस बनता है। इसमें एक एसएमटी है जिसको हम टाइम के अलावा देखते हैं, सिर्फ एक एसएमटी। बाकी तीन टाइप्स हैं डायरेक्टली रिलेटेड है टाइम के साथ। तो अपने टाइम पे ही वो एसएमटी देखनी चाहिए और उसी टाइम पे वो एसएमटी बनती है। अच्छा, ये प्रीवियस वीक का फ्राइडे, सही है। और ये था प्रीवियस वीक का मंडे। तो प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी इस फ्राइडे ने स्वीप की थी। इट मीन्स कि ये हमारे लिए एक रिजेक्शन ब्लॉक का काम करेगा। ये फ्राइडे की ओपन टू लो, बल्कि इसको मैंने मार्क करके भी शेयर किया था ग्रुप में। अभी आपको फिर से एनालिसिस दिखाता हूँ। इसको मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करके, सही है। ये प्रीवियस सॉरी फ्राइडे का रिजेक्शन ब्लॉक। देन मंडे एक एक्सप्लोसिव कैंडल, बाई साइड की डिले, इसने लिक्विडिटी लिए। ट्यूसडे का हम यही देख रहे थे कि ट्यूसडे शुड जस्ट स्वीप दिस लिक्विडिटी, और अगर ये भी स्वीप कर लेती तो अच्छा है। इसके ऊपर क्लोज ना हो ट्यूसडे की कैंडल, सही है, इसके ऊपर क्लोज ना हो मंडे के ऊपर। और उसके बाद फिर वेंसडे का हमारा क्लियर एक सेल बायस, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट ये एक क्लियर बायस। तो ये लाजमी नहीं है कि आपका हर दिन या हर वीक क्लियर बायस हो। कभी कभार ऐसा होता है कि इस पूरे वीक में हमारा कोई बायस वीकली डेवलप नहीं होता। कभी कभार होता है कि पूरे एक दिन के लिए हमारा कोई डेली बायस डेवलप नहीं होता। तो उन ट्रेडिंग डेज में हम क्या करते हैं, जस्ट टेप रीड या स्किप। ट्रेडिंग नहीं करनी उसमें, जस्ट स्किप कर सकते हैं या टेप रीडिंग कर सकते हैं, या बिल्कुल लो टाइम फ्रेम पे कोई मॉडल आपका एज जिस पे, तो आप प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ से स्वीप, जैसे ये कैंडल थी उससे की स्वीप हुई, वन से बाद क्रिस्टल क्लियर के अब हमने सेल देखना है कहाँ तक। इस कैंडल की का लो, ये देखिए मार्क पड़ा है, इस कैंडल का लो देखना है हमने। और दूसरा इसका रिजेक्शन ब्लॉक। इसका रिजेक्शन ब्लॉक इसलिए देखना है क्योंकि इसको अगर हम देखें, ये था फ्राइडे का लो, इसने वेंसडे में ले लिया, सही है। तो यही हमारे लिए इक्वल लॉस थे बेसिकली। यूरो पे इक्वल लॉस थे, ठीक है। यूरो पे ये देखिए फ्राइडे एंड थर्सडे इक्वल लॉस। लेकिन जीयू पे क्या था, ये रिजेक्शन ब्लॉक। तो रिजेक्शन ब्लॉक तक ही देखना था मार्केट को, नीचे अगर आती है वेल एंड गुड। रिजेक्शन ब्लॉक पे हमने अपनी पार्शियल बुकिंग करनी थी, बल्कि सॉरी ट्रेड क्लोज करनी थी सारी की सारी। अब यहाँ से आया थर्सडे। तो थर्सडे गेन बिल्कुल क्लियर। एसएमटी यहाँ दो किस्म का एसएमटी बना था, तो वो आप लोग आइडेंटिफाई किए। दूसरी टाइप कौन सी थी, एक तो सिंपल ये है, सही है, ये एसएमटी। और यहाँ एक और भी एसएमटी थी इसी टाइम फ्रेम पे, अभी भी मौजूद है, सही है। तो वो आप लोगों के लिए कि आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। देन वही बात, थर्सडे हमारा बिल्कुल क्लियर था कि इट विल बी अ रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। रिट्रेसमेंट अगर होती है तो वो कौन सी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, ए ह्यूज रिट्रेसमेंट जो इसकी ओपन प्राइस को एटलीस्ट टैप करे, या कहाँ तक है इस इन्वर्जन में। ये बहुत ही ज्यादा छोटा इन्वर्जन बन रहा था, इसलिए मैंने पहले मार्क किया था, यहाँ पे फिर हटा दिया। यही कॉमन इम्बेलेंस अब थर्सडे के बाद मार्क कर लिए। लेकिन यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी ओपन तक आए, मिनिमम थर्सडे को इतना रिट्रेस होना चाहिए कि यहाँ बिल्कुल क्लोजिंग ना दे, इसकी वीक इस ओपन तक आए। तो यहाँ हमारा टारगेट था थर्सडे के लिए। और बाकी फ्राइडे का बायस ये था कि जी और ईयू को देख के, सही है। फ्राइडे का बायस यही था, आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था कोलिग्स के साथ, मेरे डिस्कशन में कि हम इसकी ओपन प्राइस पे देखेंगे मार्केट को या इस रिजेक्शन ब्लॉक में देखेंगे फ्राइडे, और यहाँ से बाय कहाँ तक इस बाय साइड इम्बैलेंस, सॉरी सेल साइड इम्बैलेंस तक देखेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इम्बैलेंस फेल हो, सही, ये फेल हो इम्बैलेंस और मार्केट लिक्विडिटी ले। तो फिलहाल तो बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट हो रहा है जीयू पे। बहरहाल ये हमारा की एरिया था कि हमने इसको, इसकी ओपन से देखना है रिजेक्शन, इस रिजेक्शन ब्लॉक की ओपन से, इस कैंडल की ओपन से डेली। और रिजेक्शन ब्लॉक में भी अगर आते तो हमारे लिए की जोन प्लस इसका इक्विलिब्रियम भी एक इम्पोर्टेंट प्राइस होती है। अगर उस पर कोई रिएक्शन, तो इसका इक्विलिब्रियम भी मार्क कर देते हैं। ये पड़ा है, सही। साथ जी को EU को भी साथ में डेली पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब प्रीवियस वीक कंडीशन EU की देखिए आप, ये लिक्विडिटी स्वीप है जस्ट, सही है।
और अगली बाई साइड लिक्विडिटी ये बनी, इक्वल हाइज बन गए, तो ये लिक्विडिटी इस कैंडल ने नहीं ली। अब ये थी एक डाउन क्लोज कैंडल क्रिएटिंग अ फेयर वैल्यू गैप। अब ये देखिए वही फेयर वैल्यू गैप अब मार्क है विद अलाइन विद ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से हम बाय देखेंगे, पहले मार्केट सेल साइड ले फिर हम बाय देखेंगे, या बाय साइड ले फिर सेल देखेंगे। तो ये करंट सिचुएशन थी ईयू की। यहाँ से हमारा वीक स्टार्ट है। मंडे वाज रेंज, सही है, रेंज टाइम बेस रेंज, अगेन टाइम बेस रेंज, प्राइस बेस रेंज नहीं। मंडे एक टाइम बेस रेंज थी और ट्यूसडे ने सेल बाय साइड लिक्विडिटी ली। अब वही एज ए ट्रेडर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही लिक्विडिटी ले मार्केट तो बेहतर होगा, लेकिन अगर ये भी आप कंसीडर करें तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस, तो यहाँ तक भी अगर मार्केट आती है दैट्स आल्सो कंसिडरेबल लिक्विडिटी स्वीप, सही है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ओपन एंड क्लोज को देखते हैं, सही है, विक्स को नहीं देखते। तो ट्यूसडे की लिक्विडिटी स्वीप, ट्यूसडे ने लिक्विडिटी स्वीप की मंडे की, और उसके बाद वेंसडे वाज अ क्लियर सेल डाउन क्लोज कैंडल और सेल बाय। कहाँ तक, इसका भी आप ये डीलिंग रेंज की 50%, 75% एंड देन लिक्विडिटी। अब इस पे हम लिक्विडिटी टारगेट कर रहे थे, जीयू पे रिजेक्शन ब्लॉक टारगेट कर रहे थे। वजह वही है कि उस ने फ्राइडे पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की थी तो रिजेक्शन ब्लॉक, इसके पास कोई रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है, इक्वल लो से डाउन क्लोज कैंडल। और इसके लिए भी फिर वही चीज़ के थर्सडे को हमने रिट्रेसमेंट या रिवर्सल एक्सपेक्ट करनी थी, और रिट्रेसमेंट शुड बी अ हैवी रिट्रेसमेंट। तो थर्सडे को इसका लो ले मार्केट, इसके नीचे क्लोज ना करे, एंड देन रिट्रेसमेंट आप देख रहे हैं। फ्राइडे के लिए ये सुबह से मार्क पड़े, सही है, इसकी ओपन प्राइस एंड इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ईयू पे मार्केट, जीयू पे मार्केट आई है ओपन प्राइस पे, और इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस पे आई है यूरो में। इसको देखते हैं अब डे टू डे हिसाब से H1 टाइम फ्रेम में। तो मंडे प्रोफाइल, ट्यूसडे read about this buy side liquidity, and then this is something very interesting, सही है ये चीज। एंड देन डाउन साइड, देन प्राइस अगेन आई है इसी एक फेयर वैल्यू गैप में, सेल साइड इम्बैलेंस में। और यहाँ जो मैंने एनालिसिस शेयर किए थे कि हम यहाँ से सेल देखेंगे कहाँ तक, इस लिक्विडिटी तक, इस लिक्विडिटी तक, और फाइनल टारगेट हमारा ये होगा, लेकिन इस रिजेक्शन ब्लॉक से हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ये चीज़ है, सही है, SMT EU में आप देख लें। अच्छा ये वीडियो काफी लेंथी है तो हर बंदा इसको देख भी नहीं पाएगा पूरा। तो इक्वल लोस SMT फ्राइडे एंड थर्सडे का ये प्राइस एक्शन, इस वजह से अब जैसे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, इस स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो SMT कंफर्म हो जाता है। उसके बाद अब GU ने लो नहीं लेता था। तो ट्यूसडे हमारा एक बाय था, यहाँ से मैंने बाय करवाई, ठीक है, आल तो ये मैंने बाय पिक नहीं की, गोल्ड पे मेरी बाय थी तो मैंने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं की बाय में। कहाँ थी ये प्रिडिक्शन, एग्जैक्टली ये वाली, सही है, यहाँ से बाय। ये फिबोनाची लगी हुई है, लेकिन मैं बगैर फिबोनाची के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें हमने डिफाइन की है किस चीज पे, डेली कैंडल्स की हाइज और लोज या ओपन एंड क्लोज पे। तो यहाँ से मंडे की कैंडल का हाई प्राइस ने लिया, ट्यूसडे वाज मैनिपुलेशन, वेंसडे अब क्लियर सेल बायस था हमारा वेंसडे, बेस्ड ऑन मार्केट मेकर सेल मॉडल। तो इसमें भी एक मार्केट मेकर सेल मॉडल, सही है, प्राइस 4 से रिजेक्ट हो रही है, एंड देन ये एक लिक्विड। अब वही बात है कि यहाँ पे मार्केट मेकर सेल मॉडल कंप्लीट फिलहाल नहीं हुआ, वजह उसकी थी SMT, ये SMT था एक्चुअली रिजेक्शन ब्लॉक, और ये भी SMT। EU ने ले लिया, ले ली लिक्विडिटी, इट मीन्स कि GU ने भी ले ली लिक्विडिटी। तो SMT का सिंपल मतलब यही होता है कि एक पेयर अगर लिक्विडिटी ले रहा है, इट मीन्स कि दूसरे ने भी लिक्विडिटी ले ली, हम कंसिडर कर लेते हैं उसको। देन यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन और बिल्कुल 2 से रिजेक्ट हुए इन SMT, इन रिजेक्शन ब्लॉक। तो यहाँ से सेल आप ये वेंसडे का प्रोफाइल था, सही। तो ये मैंने गोल्ड की ट्रेड जो ली थी 15 बेस, वो ये वाली ट्रेड, यहाँ वाली ट्रेड, सही, ट्यूसडे वाली ट्रेड। एनालिसिस कहाँ से, ये वेंसडे का की फोरकास्ट है, सही। इसी इम्बेलेंस से सेल यहाँ तक आए, यहाँ रिएक्शन दे, और यहाँ ठीक ठाक रिएक्शन दिया मार्केट ने, ये लो नहीं लिया ड्यू टू SMT।
क्योंकि यहाँ जब प्राइस चलेगी तो ऑलमोस्ट नीचे, मतलब हम उसको देख तो नहीं सकते कि कैसे आएगी। लेकिन जैसे ही थर्सडे में ईयू का लो लिया मार्केट ने, जीयू का लो नहीं लिया, बस अब मेरा बस बाय में था इस पे भी और ईयू पे भी। और ये ईयू अब इस एफवीजी में मार्केट नहीं आई, पहले से ही रिजेक्ट हो गई और डाउन साइड लिक्विडिटी ले ली। और ये गोल्ड उस दिन का रिएक्शन, इसके नीचे से हम बायर। और लाइव ट्रेड्स इन्हीं पे, ये ईयू पे एक मार्केट में सेल मॉडल था, सही है। ईयू पे जहाँ से मैंने ट्रेड की थी, जहाँ से बताया था इस बात एफवीजी से, वहां पे एक सेल मॉडल था और ये हमने एग्जीक्यूट की, जो ये एग्जीक्यूट पड़ी हुई। देन गोल्ड पे ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली, इम्बैलेंस क्रिएट किया और यहाँ पे फिर एक सेल मॉडल था लोअर टाइम फ्रेम पे, जिस पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट पड़ी है। और ये दूसरे अकाउंट पे। और आज फ्राइडे का कि ये ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। थर्सडे का ये प्रोफाइल था। थर्सडे पे मैंने बाय की ट्रेड यहाँ से ली थी, नहीं नहीं इस पे नहीं ली थी, गोल्ड में ली थी। न्यूज से आई थिंक जस्ट पहले की ट्रेड थी, तो जैसे ये कैंडल प्रिंट हुई यहाँ से एक ट्रेड थी थर्सडे को बाय की, विद दिस स्टॉप लॉस आई गेस, और टीपी इन अबव था, सही। फिर यहाँ से एक सेल भी प्ले की थी और उसका टीपी मैंने अराउंड 50 पिप्स लेके पूरी ट्रेड क्लोज कर दी थी, क्योंकि प्राइस बिल्कुल बहुत ज़्यादा तंग कर दी मार्केट, इसलिए मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। अब फ्राइडे का आप थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते, बायस इन दो पेज पे। जीयू पे ये हमारा बायस है, सही है, ये की लेवल से H1 पे अब इसको देखेंगे। H1 पे हमें चाहिए इन के नीचे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब इन लेवल्स पे आके एक स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। तो अब देखिए ये सारी रेंज थी, हाई लो, हाई हायर लो एंड देन स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जैसे इसके बाद मार्केट गई M15 में, ये क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट था, सही है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस आई फिर से डाउन साइड लिक्विडिटी लिए। तो यहाँ कहीं से 5 मिनट पे मैंने ये चार्ट बिल्कुल फ्राइडे की कोई एनालिसिस नहीं की थी, सिर्फ सुबह डिस्कशन की थी कि फ्राइडे का हमारा बायस क्या होगा। लैपटॉप भी ओपन नहीं किया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखा मैंने इसके ऊपर और अगली कैंडिडेट टेस्ट करी, तो एक स्टूडेंट थे, जावेद स्टूडेंट है मेरे, तो उन्होंने एनालिसिस सेंड किए थे जीपीएसडी के, बस वो एनालिसिस देख के और यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करके विद दिस स्टॉप लॉस बिलो दिस मिटिगेशन ब्लॉक, सही है। अब मिटिगेशन ब्लॉक पूरे का पूरा ये है, लेकिन यहाँ तक एक स्टॉप वैलिड था इसका। और बाय साइड लिक्विडिटी, तो ये एक अच्छी ट्रेड चली है आज के दिन, विदाउट मतलब कोई मेहनत किए बगैर। जो ये मैंने शेयर किए आज की ट्रेड से, इस पे रिस्क भी बहुत कम लिया, आप देख सकते हैं, छोटा एसएल और ये टीपी दूसरा और तीसरे टीपी ऊपर था, लेकिन वो प्राइस की कंडीशन देख के फिर ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है कभी कभार। तो ये हो गया आपका पूरा डेली एंड वीकली बायस। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको इतना सिंपल रखूं कि कोई टेक्निकलिटीज में इन्वॉल्व ना हो, सिवाय एसएमटी के। एसएमटी को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत पावरफुल चीज़ है। उसके अलावा ना मैं कोई ज़्यादा फिबोनाची टेक्निकल यूज़ करूंगा, ना 1000 पीडीआरए, ना लिक्विडिटी पे इतना ज़्यादा वो होगा। जस्ट डे टू डे बायस के, डे टू डे बायस आप किस तरह एक कैंडल को सिंपली एक डेली और वीकली की कैंडल को देख के डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको, मतलब काफ़ी नॉलेज इस पे से मिला होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी अब ये हर बंदे के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि कौन इससे कितना गेन करता है। तो वो मैं चेंज नहीं कर सकता कि हर बंदा इससे, मतलब ये नहीं कह सकते कि हर बंदा इसको एक तरह से समझेगा। हर बंदा इसको डिफरेंट अंदाज में समझ सकता है। बाय द वे, अगर ट्रेडिंग में कुछ आप करना चाहते हैं तो अपनी ट्रेडिंग को बहुत आसान करके रखें, सही। आसान कर के समझे इसको, फिर आसान करके ट्रेडिंग करें। और चार्ट्स को बहुत भर भर के और 1000 किस्म के पीडीआरएस मार्क करके ना रखे। जस्ट सिंपली यू नीड लिक्विडिटी, imbalances, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड मार्केट बिंगो मॉडल, एक दो और मॉडल भी है, लेकिन ये अगर आप कर लेते हैं तो ये एनफ है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी भी हो गई होगी, तो इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।